Good morning, my dear student. I am Nirmala Parihar. Welcome to you in this online class. Before the start online class, I hope you all are safe in your home and happy with your family. So, dear students, today I will teach you a Sanskrit grammar and topic a clock. ठीक है, आपका आज का जो संस्कृत ग्रामर का टॉपिक है क्लॉक मीन्स घड़ी. ठीक है, घड़ी हम नॉर्मल रोज ही घड़ी देखते हैं. कितने बजे हैं ये भी आप जैसे 1 बजा है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, या आप इंग्लिश में 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock इस तरह से बात करते हैं. तो संस्कृत में भी इनको क्या कहते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, संस्कृत में पढ़ने से पहले घड़ी को सबसे पहले तो हमें उसका संस्कृत की काउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर 1 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, या 10 को क्या बोलते हैं, या 12 को क्या बोलते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कि घड़ी में हमारे पास 12 तक की डिजिट होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंटिंग में 12 तक या 15 तक काउंटिंग को देखेंगे कि क्या कहते हैं, उसके बाद हम घड़ी पर आएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 15 तक की काउंटिंग को लिखा है कि 15 तक जो है, वैसे घड़ी में 12 तक ही चाहिए, परंतु फिर मैंने यहाँ पर 15 तक लिख दिया है ताकि आपकी नॉलेज के लिए आपको पता रहे. सबसे पहले 1 यानी एक को संस्कृत में एक ही कहते हैं, आगे सिर्फ विसर्ग आता है. ओके, 2 को द्वौ कहते हैं, 3 को त्रय, 4 को चतुर्थ, 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव कहते हैं, आगे विसर्ग, और 10 को 10 कहते हैं, इसके आगे भी विसर्ग आता है. ठीक है, इस तरह से ये 1 से लगाकर ये आपके 10 तक की काउंटिंग है. ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, ये है 11, 11 को संस्कृत में बोलते हैं एकादश. एकादश, ओके, यानी कि 10 में 1 प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है, एकादश. ये है 12 यानी 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश, यानी 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 यानी कि द्वादश. ओके, एकादश और द्वादश. 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, और 15 को हम बोलेंगे पंचदश. कहने का मतलब ये है कि देखो, ये जैसे त्रय है तो यहाँ पर त्रय और आगे लगाना है 10 तो त्रयोदश बन जाता है. चतुर्थ है तो यहाँ चतुर्थ और फिर आगे 10 लगाना होता है तो चतुर्दश बन जाता है. पंच है पंच और आगे 10 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पंचदश यानी 15. ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये 1 से लगाकर 15 तक आपकी काउंटिंग है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप जब घड़ी आपके सामने हो और उसमें टाइम क्या हुआ है तो आप इजीली बता सको और लिख भी सको कि ये कितने बजे हुए हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं घड़ी पर. देखिए, मैंने यहाँ पर आपके आगे 3 घड़ी बना के रखी है. हम आगे और देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार सिंपली 3 घड़ी मैंने बना के रखी है. तो आप देखिए, सबसे पहले क्लॉक मैंने यहाँ बना रखी है. आपको ये क्लॉक दिख रही होगी और उसमें ये कांटे भी दोनों यहीं पर है. ठीक है, तो बच्चों, जब दोनों कांटे एक ही डिजिट पर होते हैं, आप अच्छे से जानते हो, घड़ी आप सबको देखनी आती है, तो दोनों कांटे जब एक ही डिजिट पे हो तो वो सेम डिजिट ही बचती है. यानी कि यहाँ पर कितने बजे हुए हैं, 12. ठीक है, तो 12 बजे हुए हैं बच्चों, तो 12 को हम क्या बोलते हैं वहां पर, द्वादश. ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, तो द्वादश वादनम, और बजने को हम बोलते हैं संस्कृत में वादनम. ठीक है, यानी कि 12 बजे हैं तो बजने को वादनम कहते हैं. तो पीछे हमें वादनम लगाना बहुत ही जरूरी है. तो ये लिख दिया हमने द्वादश और आगे वादनम, यानी द्वादश वादनम, यानी कितने बजे हैं, 12. ओके, अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर घड़ी है उसमें देखिए, ये बड़ा कांटा जो है 12 पे दिख रहा है आपको, और छोटा किस पे दिख रहा है, 4 पे, यानी कि कितने बजे हैं, 4 o'clock, यानी कि 4 बजे हैं. ठीक है, तो 4 को बच्चों मैंने यहाँ पर कितना बताया था, चतुर्थ. क्या बोलते हैं, चतुर्थ. ठीक है, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, चतुर्वादनम. चतुर्वादनम जब हम लिखेंगे तो र जो है वह के ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और हम इसको क्या पढ़ेंगे, चतुर्वादनम, यानी कि 4 बजे हैं. ठीक है, क्या लिखेंगे, चतुर्वादनम, इसका मतलब है 4 o'clock. ओके, अब देखिए ये नेक्स्ट घड़ी आपको दिख रही है 3rd नंबर वाली. इसमें
ये बड़ा जो है काटा 12 पे है और छोटा कहाँ पर दिख रहा है आपको 8 पे, है ना, यानी कि 8 बजे हैं। तो 8 बजे हैं बच्चों, तो 8 को मैंने यहाँ आपको क्या बताया था, अष्ट, क्या बताया था, अष्ट, यानी कि क्या लिखेंगे हम, अष्टवादनम, क्या लिखेंगे, अष्टवादनम, यानी कि आपकी इस घड़ी में कितने बजे हैं, अष्टवादनम। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट घड़ी की तरफ बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जो एग्जिट डिजिट होती है उनको घड़ी में दर्शाना जो है वो किस तरह दर्शाते हैं बताया है, उन्हें क्या लिखते हैं। ठीक है, तो अब जब भी आप क्लॉक देखते हो बच्चों, तो जरूरी नहीं होता है कि फिक्स डिजिट ही बजती हो। जैसे जरूरी नहीं है कि 12 o'clock ही हो, उसमें 1 o'clock ही हो या 2 o'clock ही हो, और भी टाइमिंग होती है, जैसे कि 1:15 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि 1:15 बजा है, या 2:30 ऊपर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि 2:30 बजे हैं, बोलते हैं ना। जैसे 6:30 हुई है तो हम क्या बोलते हैं कि 6:30 बजे हैं, या अगर 6:45 हुई हो तो हम क्या बोलेंगे, नॉट फॉर 6:45, हम बोलेंगे 6:45 बजे हैं। हिंदी में हम इसी प्रकार बोलते हैं। तो बच्चों, एग्जिट डिजिट को तो हमने किस प्रकार लिखा जाता है ये सीख लिया। अब हम आगे जो है वो ये सीखेंगे कि 1:15, 2:30 और 1:15 इनको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, और उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने आपको घड़ी बनाई हुई है, यहाँ पे 3 घड़ी बनाई है। इसमें सबसे पहले वाली घड़ी को आप देखिए, इसमें बच्चों आपको दिख रहा है कि छोटा काटा 1 पर है और बड़ा काटा 3 पर। इसका मतलब क्या होता है, 1:15, यानी कि 1:15, यानी 1:15। इसको हम क्या बोलते हैं, 1:15, है ना। तो आप जानते हो कि जब बड़ा काटा 3 पे आता है तो 1:15 बजता है, यानी 15 मिनट ऊपर होती है घड़ी में, 12 से यहाँ तक 15 मिनट ऊपर होती है, तो ये 1:15 बजता है, 1:15। तो 1:15 को हम क्या लिखेंगे संस्कृत में, सपाद, है ना। फिर ये डिजिट होती है उसको 1, और फिर वादनम तो सबके पीछे लगाना है, मतलब लगाना ही है। ठीक है, तो कौन ये 1:15 जो बजती है उसको क्या लिखते हैं हम, सपाद, है ना, क्या लिखेंगे, सपाद। तो सपाद 1 वादनम, यानी कि 1:15 बजा है ना। देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, अब आप बताइए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। देखिए छोटा काटा है जो 4 पे है और बड़ा काटा कहाँ है, 3 पे। तो यहाँ कितने बजे हैं बच्चों, 4:15, है ना। क्या बजा है, 4:15, यानी कि 4:15 बजे हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कोशिश कीजिए, ये यहाँ पर सपाद लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 15 मिनट को हम सपाद ही लिखेंगे, ये सपाद। ठीक है, फिर सपाद के बाद में जो डिजिट बचती है उसको लिखना होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चतुर और वादनम, सपाद चतुर वादनम, है ना। तो क्या बच गया यहाँ पर, 4:15, तो सपाद चतुर वादनम। इसी प्रकार से कोई भी डिजिट हो, आगे हम सपाद लगाएंगे, पीछे वादनम और बीच में उस डिजिट का नाम लिख देंगे, तो बच जाएंगे हमारा वही जो 1:15 और जो डिजिट होगी वो। ठीक है, नेक्स्ट घड़ी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये घड़ी बनाई हुई है बच्चों, देखो छोटा काटा जो है 2 से थोड़ा सा आगे की तरफ है और बड़ा काटा कहाँ पर है, 6 पर, है ना। तो अब आप बताइए, बहुत ही इजी है, आप रोज घड़ी देखते हो, कितने बजे होंगे, ये 2:30, यानी कि 2:30 हुई है, तो 2:30 हुई है तो कितने बजे है, 2:30। ओके, और 2:30 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये 2:30 यानी कि 2:30 बजे हैं। ठीक है, अब 2:30 को लिखते हैं यानी कि आधा, ये क्या हो गया, पूरी घड़ी आधी घड़ी है, तो आधा घंटे को क्या बोलते हैं, साठ, क्या बोलते हैं, साठ। साठ, द के नीचे ये ध है, ऊपर र बना हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं 60, और जो डिजिट बचती है उसको द्विवादनम, तो उसके आगे क्या लगाएंगे, 60। 1:15 बजता है तब तो हम सपाद लगाते हैं, 2:30 बजते तो क्या लगाएंगे, 60, तो 60 द्विवादनम। ठीक है, क्या लिखेंगे, 60 द्विवादनम। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने, यहाँ मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जस्ट ट्राई, हम कोशिश करते हैं लिखने की। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, कितने बजे हुए, 6:30, क्योंकि छोटा काटा जो है वो 6 से थोड़ा सा आगे, बड़ा काटा कहाँ है, 6 पर, है ना। तो बड़ा काटा 6 पर आता है तो वो डिजिट क्या हो जाती है उसकी, आधा घंटे मतलब और उसके साथ में जोड़ना पड़ता है, यानी 6 में हम आधा घंटा और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 6:30, तो 6:30 बजे हुए हैं यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए। अब 7, मैंने आपको बताया है कि आधे घंटे को हम क्या लिखते हैं, 7 लिख दिया, यानी कि आधा घंटा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कितने बजे, 6, तो 7 षष्ठ, 6 को क्या पढ़ते हैं, षष्ठ, मैंने आपको काउंटिंग में बता दिया है पहले ही,
तो 6 को षष्ठ, ओके। और फिर हम पीछे क्या लगाएंगे, वादनम, यानी कि सार्ध षष्ठ वादनम। 6:30 बजे हुए हैं घड़ी में, सार्ध षष्ठ वादनम, ओके। नेक्स्ट घड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट घड़ी है हमारी, ये देखिए। अब हमने 1:15 पढ़ लिया, 2:30 पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पौना, यानी कि कभी कभी जैसे 7:45 बजते हैं, 7:45 बजते हैं, 8:45 बजते हैं, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए छोटा काटा जो है 7 पे से थोड़ा सा पीछे की तरफ है और बड़ा काटा 9 पे। जब बड़ा काटा 9 पे होता है तो 45 मिनट्स होती है, जैसे कि 2:45 होती है तो हम क्या बोलेंगे कि 2:45 बजे हैं। 4:45 होती है तो हम बोलेंगे 4:45 बजे हैं। तो इस तरह से 4:45 को हम कैसे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बजे हुए हैं आपके 6:45, तो 6:45 को हम क्या लिखेंगे, पादोन सप्तवादनम, यानी कि ये डिजिट जो है होती है, जो बजने वाली होती है उसको तो मिडिल में लिखेंगे और पादोन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे। और वादनम तो पीछे आपको पता ही है, सबके पीछे आना ही आना है। तो ये देखिए सवा को लिखेंगे सपाद, आधे घंटे को लिखेंगे साढ़, और ये पौना जो 45 मिनट उसको लिखते हैं हम पादोन, क्या लिखेंगे, पादोन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अब हम यहाँ पर लिखने की ट्राई करेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा घड़ी में कितने बजे हैं, यानी कि 7 से काटा ऊपर है और 8 पे आने वाला है, यहाँ 9 पे काटा है, तो कितने बजे, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट्स रिमेनिंग है, तो उसको क्या लिखते हैं हम 7:45, और बोलेंगे क्या इसको कि 7:45 बजे हैं, क्या बोलेंगे, 7:45 बजे हैं। तो 7:45 को हम किस तरह से लिखेंगे, चलिए कोशिश करते हैं। क्या लिख दिया, सबसे पहले हमने पादोन यानी कि पौना, और फिर डिजिट कौन सी बजने वाली है, 8, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अष्ट, और फिर पीछे क्या आ जाएगा बच्चों, वादनम, यानी कि पादोन अष्ट वादनम, ठीक है। इस प्रकार ये हमने घड़ी में देखिए एग्जैक्ट डिजिट जो बजती है उसको सीखा, उसके बाद हमने 1:15, 2:30 और पौना ये भी सीखा। तो इस प्रकार बच्चों ये आपकी क्लॉक घड़ी, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी देर बाद एक एक्सरसाइज भेजूंगी जो आपको सिर्फ क्लॉक बना के आगे डिजिट लिखी हुई है उसको मैच करना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की संस्कृत क्लास को यही खत्म करती हूँ। थैंक यू।